नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं संस्कृत व्याकरण में धातु रूप। धातु रूप जो है बहुत सारे हैं जिन्हें आप याद नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा मुश्किल लगती है यार, कैसे याद करें इतने इतने धातु रूप को। ओके ना, अगर ये आपके साथ ये समस्या हो रहा है तो बिल्कुल आप लोग के लिए एक जबरदस्त ट्रिक लेके आए हैं जिससे आप लोग सभी धातु को आराम से याद कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलो भाई शुरू कर लेते हैं। अगर हाँ आप लोग को जानना है तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, पूरा देखिएगा, सभी लकार में लेके समझा देंगे आप लोग को। देखिए सबसे पहले संस्कृत शुरू करने से पहले, इस अध्याय को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वचन कितने होते हैं। वचन कितने होते हैं तो 3, पुरुष कितने होते हैं संस्कृत में तो 3, और लिंग कितने होते हैं संस्कृत में तो 3। ठीक है, प्रथम ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। ठीक है इसमें, ठीक है। अब ये देखो पुरुष में जो है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होता है। ठीक है, अब लिंग में जो है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग होता है। ओके, और इन सभी का वीडियो ना मैं बना चुका हूं, ये सभी का वीडियो मैं बना चुका हूं, पूरा डिटेल से समझा चुका हूं। नहीं देखे हो तो जाके देख लेना। ओके, आ जाओ भाई। अब बात करते हैं कि सर लकार 5 होते हैं। कितने होते हैं लकार? 5 होते हैं। वैसे अगर पूछ दे कि भैया लकार कितने होते हैं तो कहिएगा 10, लेकिन हम लोग मानते क्या गो है? 5 गो। हम लोग के सिलेबस में क्या गो है? तो 5 गो है। ओके, तो अकॉर्डिंग जो धातु रूप है किसके अकॉर्डिंग चलेगा? लकार के अकॉर्डिंग ही चलेगा। बात समझ में आ रहा है? जो धातु रूप है वो लकार के अकॉर्डिंग ही चलता है। जैसे यहाँ पे 5 लकार है तो 5 तरह से धातु रूप आप लोग को आना चाहिए। यही चीजें हैं। अब देखो कैसे, देखो यहाँ पे कौन कौन से लकार हैं। सबसे पहले ये समझ लो, लट लकार जिसमें वर्तमान काल वाले सभी वाक्य रहते हैं। ओके, जिसे इंग्लिश में आप कहेंगे प्रेजेंट टेंस। लंग लकार जिसे इंग्लिश में कहेंगे आप लोग पास्ट टेंस, इसमें भूत वाला रहता है, मतलब पहले वाला। भूत मतलब पहले वाला। और इसमें जो है जो धातु रूप रहेगा उसमें अ लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? सबसे पहले अ लगा रहेगा। लिट लकार में क्या होता है? भविष्यत काल वाला रहता है, फ्यूचर टेंस वाला वाक्य रहता है। ठीक है, और इसमें जो आदेशवाचक रहता है, क्या रहता है? आदेशवाचक। लोट लकार में और विधिलिंग लकार में अनुज्ञावाचक वाक्य रहते हैं। आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा। अब कहेंगे सर ये भी तो हमें याद नहीं होता है, ये भी याद नहीं होता किस धातु का है, कौन सा लकार का कौन सा धातु है। इसको हम लोग अंतिम में समझ लेंगे। सबसे पहले जो मैंने बोला आप लोग को धातु रूप सिखाऊंगा तो वो आप लोग पहले सीख लीजिए। अब यहाँ पे देखे हैं ये कुछ मैंने लिखा है, साथ में यहाँ पे ये भी कुछ लिखा है। अब ये जो है ऐसे तो इनको प्रत्यय बोला जाता है, लेकिन अगर मैं आपको समझाने के लिए बोलूं, देखो आप लोग जब अंग्रेजी पढ़ते हो तो वर्ब में जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हो, वर्ब में जो हम लोग जोड़ते हैं हेल्पिंग वर्ब, जैसे रीडिंग हो गया। क्या हो गया? रीडिंग हो गया। रीडिंग में ING जोड़ते हैं, ING जोड़ देते हैं। गोज में जो है, गोज में ES लगाते हैं, गोज हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है टेंस के अनुसार ये जो है कंटिन्यूअस इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में जो होता है तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग, ING लगाते हैं। वह जाती है, वह जाती है या वह जाता है तो क्या हो जाएगा? वह जाती है, सी गोज, वह जाता है, ही गोज। ठीक है, तो SES लगता है थर्ड पर्सन में। तो इसमें जो है ये जो ES ER जुड़ता है ये सब क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब हुआ। मैं इसको भी हेल्पिंग वर्ब ही बोलूंगा। ये जो है धातु के अंतिम में जुड़ जाता है, ये जो है धातु के अंतिम में जुड़ जाता है। लट लकार वाला जो भी सेंटेंस रहेगा उसमें इसके अनुसार ये जुड़ जाता है। ये चीजें तो आप लोग जानते हैं। कहेंगे सर ये क्यों समझा रहे हैं? अरे भैया समझा इसलिए रहे, जो बच्चे को नहीं पता होगा वो भी तो जाने, क्योंकि अनुवाद करना सबसे कठिन लगता है बच्चों को, इसलिए वो चीज़ें नहीं लगना चाहिए। आई होप आप लोग ये सारी चीज़ समझ गए होंगे। तो आइए यहाँ पे आप लोग को समझाते हैं। देखो क्या जोड़ना है नहीं जोड़ना है, यहाँ इसको पढ़ना कैसे है एक बार ऐसे समझ लीजिए। ती तह अंति सी थ थ आमी आवा आमा। फिर से 3 उंगली निकालना है। ठीक है, ऊपर वाला एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, फिर ये वाला मिडिल वाला हो गया मध्यम, और ये हो गया उत्तम। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे करके उंगली निकालना है, ऐसे करके जैसे दिख रहे हैं ना। ती तह अंति सी थ थ आमी आवह आमा, ये याद हो गया। 102 बार रीड कीजिएगा, 1 से 2 बार रीड कीजिएगा, याद हो जाएगा। अब कहेंगे सर धातु में बता दीजिए, पठ में बता देता हूं। पठ में क्या करना, सिर्फ यहाँ पे पठ लिख दिए।
पठती, पठत, पठन्ति, पठन्ति, पठसी, पठत, पठत। ठीक है, अब यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है बच्चे, यहाँ पे गड़बड़ मत करना। ये जो आ लगा रहता है इसका मतलब होता है आकर, तो पठामी हो जाएगा। पठा लिखिए, आकर लगा दीजिए, पठामी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी आ है ना, तो यहाँ पे पठा हो जाएगा, पठावा। ठीक है, यहाँ पे भी आ है तो पठा लिख दीजिए, आकर लगा दीजिए, पठामा। ओके, हो गया, लिख लिए। अब लिख धातु पे आप लोग लिख के बताइए तो, लिख धातु पे आप लोग जरूर लिखिएगा। पठती, पठत, पठन्ति, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। हो गया ना। आओ भाई, ये था लट लकार वाला। आई होप आप लोग समझ गए। अब आते हैं भविष्यत काल में। भविष्यत काल में भी वही है, ट्रिक क्या है, वही है। क्या सर? ती, तह, अंति, सी, था, थो, आमी, आवा, आमा। मतलब आपका ये भी काम बन गया। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा ती, तह, अंति, सी, था, थो, आमी, आवा, आमा। समझ में आया? अब देखिए इसको याद रखना। यह देखिए सिया लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, भविष्य। तो भविष्य में जो है सिया लगा रहता है, और ये भी जो है सिया ही पहले लगा रहता है। धातु में सबसे पहले सिया लगाना है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सियति, सियत, सियंती, सियसी, सियथ, सिया, सियथ, श्यामी, श्यावा, श्यामा। ठीक है, इस तरह से पढ़ना है अगर याद करना है तो। या तो आप लोग क्या करें, बस ये याद रखना है, पठ लगाना है और आधा शो और य ती लगा दीजिए, पठ सियति। हो गया ना। अब इस पे लिख दे, कोई किसी पे भी लिख लीजिए। अब यहाँ पे है, हम लिख देते हैं, देखो पठ ही लगाते हैं, पठ सियति, पठ, यहाँ भी लगाइए पठ, पठ। ठीक है, यहाँ भी पठ और यहाँ भी पठ, 100% काम करेगा। अब यहाँ पे आकर लगा है, ध्यान दीजिए, आमा रहता है ना, आमी, आमी रहता है ना, तो यहाँ पे आकर लगाना है, तो पठा लिख देना है। पठा लिख देना है कि नहीं, यहाँ पे पहले से आकर लगा दिए हम। ठीक है, श्यामी, पठ श्यामी। ठीक है, पठ लगा दिए, सिर्फ पठ लगा दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स बचा है, कमेंट कर देने के लिए। और ठीक है, तो ये हो गया आपका पठ। इस पे भी आप लोग लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो मैं तरीका बता रहा हूँ बस वो तरीका आप लोग को सीखना है, लिखना तो आप ही लोग को है ना। चलिए, अरे भैया पसीना पसीना हो जाते हैं हम, गर्मी है इतना, 43 डिग्री सेल्सियस आजकल तापमान रहता है। अब देखो यहाँ पे ये वाला सिर्फ आप लोग को याद करना है। कैसे? देखो, तो, ताम, अन, अह, ताम, तो, अम, आव, आम। तो, ताम, अन, अह, ताम, तो, आम, आव, आम। ठीक है, तो सिर्फ आप लोग को यहाँ से जो है इसको लास्ट में किसी भी धातु में लगा दीजिए, लिख में लगा दीजिए, पठ में लगा दीजिए, हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना, यह है भूत वाला, और भूत वाला में मैंने बताया सबसे पहले धातु में ओ लगाएं। ठीक है, अब पठ पे बना रहे हैं तो पठ लिखें। ठीक है, अब यहाँ क्या है, तो है, तो क्या हो जाएगा, अपठत। हो गया, हो गया ना। सिर्फ वही करना है। तो इसी प्रकार से आप लोग इसका भी बना सकते हैं। फिर दूसरा देखिए, अ लगाना है सबसे पहले, फिर पठ लगाना है, क्या है, ताम। तो लिख दीजिए अपठ ताम, अपठ ताम। ओके, अपठन, अन है, अपठन। ठीक है, अपठ, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। हो गया ना, कोई दिक्कत हुआ जी? इस प्रकार से हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, धातु में अ लगाएंगे, उसके बाद धातु लिखेंगे, बाकी इसके साथ जोड़ देंगे, हो जाएगा। अब देखो इसको तो याद कर लीजिएगा, लेकिन अगला देखिए बहुत आसान है। इसको जो है सिर्फ उसी प्रकार से, ये लास्ट वाला सब वही आ जाता है जो पहले मैंने बताया था आप लोग को। इसको याद करना आसान है। तू, ताम, अन, तू, अह, ताम, तो, आनी, आवा, आम। 2 बार पढ़ना है, 2 से 3 बार। ठीक है, तू, ताम, अन, तू, अह, ताम, तो, आनी, आवा, आम। बस वही काम करना है। ये जो है क्या है, लोट लकार में है। मैंने आप लोग को बताया इसमें भूत वाला में सबसे पहले अ लगा देना है, बाकी इसको ऐड कर देना है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ नहीं ऐड करना है, जो है वही लिख देना है। एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे सिर्फ अ है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो धातु होगा, पठ होगा, पठ ही लिखा रह जाएगा। क्या लिखा रहेगा, पठ ही लिखा रह जाता। जब आ रहे तो इसका मतलब होता है एक आकर लगा देना है। जैसे यहाँ पे लिखा
आ रहा है यहाँ पे देखो, आ रहा है ना, तो लिखानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिखानी हो जाएगा। तो सिर्फ हमने यहाँ पे क्या किया, ये सभी को जोड़ दिया, तू ताम अंतु अह ताम तो आनी आव आम, मतलब सबके अंत में जोड़ दिया। लिखतु लिखताम पठंतु, सॉरी लिखंतु, यहाँ पे क्या हो जाएगा? पठंतु। ठीक है, लिखतम लिखत लिखानी लिखाव और लिखाम। यहाँ पे पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठाम। इस प्रकार से पठ पे भी आप लोग बना सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ गया। आइए अब अगला देखते हैं विधिलिंग लकार पे, चाहिए वाले में कैसे होता। इसको पहचानना बहुत आसान है, इसमें एकर लगा रहेगा। एक चीज़ें समझ लेते हैं पहले, जो मेन चीज़ें ना आप लोग को समझा ही देता हूँ मैं। देखो इसमें ए का जो मतलब होता है, ए का मतलब होता है एकर, जैसे पठ है, ठीक है, और यहाँ पे ए है सबसे पहले ए, तो इसका मतलब इसके ऊपर एकर लगा दिए। तो है बच क्या क्या? तो पठेत हो जाएगा। फिर है ए ताम, फिर देखो पठ एकर लगाए और उसके बाद जो है लिख दीजिए पठे ताम। ठीक है, ओके। अब पठेयु है, पठे लगाइए, ए लगाइए, फिर ए है ना जी, यहाँ देखो यहाँ देखो, यहाँ ध्यान दो, ए का ए लगाए, यू है, यू पठेयु। हाँ हुआ, समझ में आया? मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो चीज़ समझ रहे हो ना आप? ठीक है, तो इसको पढ़ना कैसे है? एत एताम एयु एह एतम एत एयम एव एम, एत एताम एयु एह एतम एत एयम एव एम। ठीक है, पठेत पठेताम पठेयु पठेय पठेताम पठेत पठेयम पठेव और पठेम। इस प्रकार से आप लोग को लिख लेना। ठीक है, ये हो गया। तो आई होप आप लोग किसी भी धातु में इस सब ट्रिक का यूज करेंगे तो आप लोग का हो सकेगा। लट लकार का लिखना है तो लट लकार वाला मैंने बता दिया, लोट लकार का लिखना है तो लोट लकार वाला तरीका बता दिया। मतलब 5 जो है आप लोग को 5 याद रखना है। 5 में मैंने आप लोग को ट्रिक भी बता दिया कैसे कैसे। आई होप आप लोग एक चीज़ समझ गए होंगे। अब देखो कि कौन सा धातु किस लकार में, इसको पहचानने का तरीका। सबसे पहले जो विधिलिंग के ही बताते हुए हम पीछे की ओर चल जाएंगे। इसमें जो धातु होगा उसमें एकर लगा रहेगा, सब में देखो एकर लगा हुआ है और सभी धातु में लगा ही रहेगा। तो जैसे देखिए एकर वाला है तो समझिए ना विधिलिंग वाला हो। ठीक है, आइए नेक्स्ट। अब देखिए लोट वाला में, लोट वाला में तो तू ताम अंतु अह ताम तो, ठीक है, यही ना है, आनी आवा आमा। तो इस तरह से इसको भी आद कर सकते हैं। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं। अब यहाँ पे आता है, इसके लिए मैंने बताया जिसमें अ लगा रहे, समझिए भूत। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आता है इश्य, भविष्य में देखो से लगा हुआ है, से लगा हुआ है, समझिए ये क्या हो जाए, इसमें धातु में से लगा रहे, समझिए भविष्य काल। ओके, ये भी हो गया। अब देखो इसका तो सबको याद ही होगा, तीता अंति सीथा था आमी आवा आमा। तो भैया हो, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, आप लोग को मैं बता दूं, कम से कम 2-3 धातु पे लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगर कहिएगा तो आप, मैंने पठ पे बताया, लिख पे भी बता दूंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इसके लिए आप लोग को क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को सपोर्ट कीजिए। थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आप लोग का, बस इस वीडियो को एक दूसरे के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।